अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप खुदा के नेक बंदों में से हैं। आपकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करेंगे। मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। अल्लाह ने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया, मेरी गृहस्थी उजड़ गई। मैंने इस आग की आंच अपनी बच्चियों पर कभी नहीं आने दी। खुद दुनियादारी के अंगारों में जलती रही, लेकिन अपनी बच्चियों को अपनी दामन की ठंडी छांव में रखा। मेरी मन्नत ने मेरी तरबियत को फरामोश कर दिया। वो अपनी ही बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। उसे पैदा मैंने किया, लेकिन उसमें गुण गजल के हैं। ये मन्नत को सही रास्ता दिखाइए। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इबादत और सुभान के बीच अटूट मोहब्बत पैदा कर दीजिए। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कोई ऐसा करिश्मा करिए कि अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे हैदर के जाने के बाद उन्होंने अपना घर, अपना फरूखाबाद छोड़ दिया, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। मेरे कान मेरी अम्मी की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। बस एक बार मेरी अम्मी की आवाज सुना दीजिए। मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। या अल्लाह, गजल वापस आ गई है। वो मेरे घर को तबाह करने फिर से आ गई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे दुआ को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा। मेरा दुआ को बताना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अम्मी का नंबर? ये भला अम्मी के फोन से कौन फोन कर रहा है मुझे? ये आपका करिश्मा तो नहीं है? हेलो, दुआ अम्मी? अम्मी आप ठीक हो गई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी अल्लाह से आपकी सलामती की दुआ कर रही थी। आप सोच नहीं सकती कि आपकी आवाज सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी दुआओं ने मुझे नई जिंदगी दी है। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हो गई हूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली अम्मी। ये सब अल्लाह का करम है। नहीं दुआ, खुदा ने हमारा एक नया इम्तिहान लेना शुरू कर दी। ये आप क्या बोल रही हैं अम्मी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुआ वो आप अपना ख्याल, अम्मी आप कुछ बोलिए मत। आप आराम करिए, पानी पीजिए। इबादत है वहाँ, अब मेरी इबादत से बात कराइए। अम्मी आप आराम करिए। आराम करने का वक्त नहीं है। वो तुझे और मुझे घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता था ना दुआ। वो हमारी गलतफहमी नहीं है दुआ। वो लौट आई है दुआ। मैं हूँ दुआ, तुम्हारी बर्बादी।
दवाई लौटाई दुआ। नहीं 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 अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं अम्मी? वो कैसे लौट सकती है अम्मी? ये सच है दुआ, ये सच मेरी बच्ची खुश लौट रही है। वो मर चुकी है, वो नहीं लौट सकती अम्मी, वो नहीं लौट सकती, वो मर चुकी है। नहीं, बेगैरत जिंदा है, उसने मौत को भी चकमा दे दिया है। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं सलामत भी है, और मेरी ये हालत भी उसी को सुनने की है। ये कैसे हो सकता है अम्मी? वो कैसे लौट सकती है? वो मुझसे मेरी इबादत को छीनने आई है अम्मी। अगर उसने मुझसे मेरी इबादत को छीन लिया अम्मी, तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी इबादत के बिना नहीं रह सकती अम्मी। तू अपने आप को संभाल मेरी बच्ची, इबादत हमारी बच्ची है। तूने बेशक उसे पैदा नहीं किया है, मगर परवरिश तो तूने की है ना उसकी। इबादत को तुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तू बेफिक्र है, हौसला रख। लेकिन गजल वापस क्यों आई है अम्मी? वो डायन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो अम्मी अगर इबादत ने उसे माँ मानने से इनकार कर दिया, तो वो इबादत को भी नहीं छोड़ेगी। वो सुभान और मन्नत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी अम्मी। उसके रहते कोई भी महफूज नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो डर नहीं हुआ? जानती है, उस गजल ने मुझे धमकी दी है। उसने मुझे कहा कि वो मरने से पहले तुम्हें बहुत कुछ देखना है, जैसे मन्नत का जेल जाना, मन्नत की मौत और तुम्हारी चहीती दुआ की मौत। ये आप क्या बोल रही हैं अम्मी? डर मत हुआ, हौसला रख। तेरी अम्मी हमीदा बेगम अभी जिंदा है। मैं जिंदा हूँ दुआ, और उस जैसी तस्वीर मेरे सामने आ जाए ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी उससे नहीं डरती थी और अब भी नहीं डरूंगी। बस तू हौसला रख। तू अगर उसके जिक्र से इस तरह से टूट जाएगी, तो फिर उससे लड़ने की हिम्मत कहाँ से जुटाएगी तू? हमें उस नामाकूल, उस बेगैरत मुकाबला करना है। हमें उससे लड़ना है, अपने बच्चों की खातिर हमें उस गजल से लड़ना है। जी अम्मी, मैं अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। मैं मरते दम तक उनकी हिफाजत करूंगी। मैं उस गजल से लड़ूंगी और इस बार उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।